Now let us start third video of this chapter. I have told about in two videos the name of chapter coal and petroleum. Now let us start the topic refining of petroleum. Petroleum is a dark oil liquid. It has unpleasant odor. It is a mix of various constituents such as a petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oils, paraffin, wax, etc. रिफाइनरी ऑफ द पेट्रोलियम क्या है, इसके बारे में हमें बताना है कि पेट्रोलियम क्या है। गहरे तेलीय द्रव है ये, यानी क्या है, ऑयली लिक्विड है। इट हैड एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसका मतलब ये जो इससे जिसे हमें एंजॉय नहीं मिलते, एक कहता है स्मेल टाइप इसमें आती है। इट हैड मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट, इसमें अनेक प्रकार के कॉन्स्टिट्यूंट मिक्सचर होते हैं, सच है जिसमें क्या है, पेट्रोल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स है, पैराफिन वैक्स, etc. बहुत सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूंट इसमें कलेक्ट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इनको सेपरेट, यानी हाउ कैन सेपरेट इट ऑफ ईच अदर, इनको कैसे सेपरेट किया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेफनिंग प्रोसेस कहलाता है। सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रेफनिंग, इसे रेफनिंग बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी, और इट इज कैरिड, इसे ले जाया जाता है, आउट माने बाहर, इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी में, अर्थात ऐसे लुब्रिकेंट्स के लिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट को कहाँ ले जाया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में ले जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज आर गिवन इन टेबल 5.1, यानी डिफरेंट जो टाइप के कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं पेट्रोलियम के, एंड देयर यूजेज आर गिवन इन टेबल 5.1। टेबल 5.1 में ये गिवन दे रखे हैं, क्या क्या गिवन है इसमें। नाउ लुक हियर, टेबल 5.1 वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज। बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम्स गिवन है, या एलिमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज, उनका कैसे यूज किया जाता है और इसका यूज़ क्या क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट। सीरियल नंबर 1 पे आता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम क्या बोलते हैं, LPG। अगर कहीं पर भी आती कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ LPG, इट मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये ध्यान रखें। L मीन्स लिक्विफाइड, P माने पेट्रोलियम, G माने गैस। अब इसका यूज कहाँ पर होता है LPG। हम जानते हैं कि आवर जो मदर्स हैं या सिस्टर्स हैं, या भी कुकिंग फूड जो हम खाना बनाते हैं, इन किससे, एंड बर्निंग गैस, जो गैस जलती है वो क्या होती है, LPG होती है, यानी फ्यूल फॉर होम। हमें जो घरों में हम इसका जो फ्यूल का यूज़ करते हैं, एंड इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड LPG, ओके। नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है पेट्रोल। अब देखो पेट्रोल क्या है, एंड हाउ कैन इट यूज विच एरियाज, यानी इसका मतलब है मॉडल फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, मोटर फ्यूल। अब मोटर फ्यूल का मतलब आपको मालूम है पेट्रोल कहाँ है, बाइक में यूज़ करते हैं, कार्स में यूज़ करते हैं, ये सभी यानी जो लाइट व्हीकल्स हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। एंड सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और जो ड्राई क्लीनिंग में भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है केरोसिन। केरोसिन क्या होता है, केरोसिन इज आल्सो पेट्रोलियम, पार्ट ऑफ पेट्रोलियम, and what is the use of it, this is uses
फ्यूल फॉर स्टोव्स। पहले देखा होगा कि जो उस समय गैस नहीं थी तो जो हमारे घरों में स्टोव्स होते थे, लगभग आज से 25 ईयर्स एगो पहले की बात है, लगभग उस समय स्टोव में इनका यूज़ किया जाता था। लैम्प्स में यूज करते हैं, फॉर जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है। जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें केरोसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डीजल, यानी फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। अब देखो डीजल क्या है, जो हैवी व्हीकल्स हैं यानी ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, भारी भारी जो गाड़ियां हैं उनमें डीजल का यूज किया जाता है और उनको हम इनको चलाते हैं। ठीक है। 5 पे है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। अब स्टूडेंट लुब्रिकेटिंग ऑयल्स तो आप जानते हैं कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो लुब्रिकेटिंग हमारे जो मूवी ऑयल्स वगैरह है उसमें डालते हैं इंजन में, ताकि उसकी लाइफ बनी रहे और उसमें अच्छे से वो चलता रहे। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में इससे आता है लुब्रिकेशन। ठीक है, इसमें क्या आता है, लुब्रिकेशन। नेक्स्ट इसे पैराफिन बैग्स, इसे मोम बोलते हैं, यानी आइंटमेंट, कैंडल्स एंड वैसलिन्स etc। आइंटमेंट बहुत सारी इसमें आइंटमेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, कैंडल्स है, वैसलिन्स वगैरह है, इनमें क्या का पैराफिन्स का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट क्या क्या यूज किया जाता है, पैराफिन्स, आइंटमेंट जिसमें ऑर्डरस सुगंधित चीज़ें होती हैं, उनमें जहाँ मॉइस्चराइज्ड होती हैं उनमें भी पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स फॉर सच एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आता है बिटूमेन। अब व्हाट इज़ द बिटूमेन। अब देखो बिटूमेन के बारे में मैंने जब लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि बिटूमेन जो होता है, बिटूमेन इज़ द यूजेज ऑफ द प्लेस ऑफ कोलतार की स्थान पे इसको यूज़ किया जाता है। इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था बिटूमेन के बारे में। क्या होता है इसमें, पेंट्स है, रोड सरफेसिंग है, यानी पेंट्स किया जाता है और उसमें रोड की जो सरफेस सतह पे उसका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें नेचुरल गैस। अब देखो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज ए वेरी important fuel, or natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes। ये वेरी इम्पोर्टेंट एक फॉसिल फ्यूल है जिसका हम यूज यानी ट्रांसपोर्ट में यानी पाइप के द्वारा यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, यानी इसको आसानी से वी कैन ट्रांसपोर्ट हेयर एंड देयर बाई पाइप्स के द्वारा इनको एक दूसरे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखो यहाँ पर गिवन है कि नेचुरल गैस इज स्टोर्ड, नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है अंडर द हाई प्रेशर पर एज कंप्रेस्ड एंड नेचुरल गैस। और ये जो CNG शॉर्ट फॉर्म है, CNG इट मीन्स इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेटर। अब CNG का यूज क्या किया जाता है, आपने यू आर गोइंग टू बिग सिटी, आपने कहीं पर भी देखेंगे ऑटोमोबाइल वगैरह, ऑटो आते हैं, उसमें CNG आपने देखा होगा। CNG अर्थात जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जनरेटर्स हैं, वो CNG गैस से यूज किए जाते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही कैसा ही यूजफुल है एंड इट कैन नॉट स्प्रेड द पॉल्यूशन ऑफ इन इन्वायरमेंट। इससे जो पॉल्यूशन नहीं फैलता CNG गैस, इसीलिए ये सभी उसमें जो पेट्रोलियम के जो अदर फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, इनमें CNG इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, इसका यूज़ किया जाता है। अब देखो ये कोई चीज़ डेफिनेटली नहीं है, यहाँ पर इसको समझने वाली बात है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया CNG आता है कि राइट द फुल नेम ऑफ CNG, कहीं पर भी आ जाता है राइट द फुल नेम ऑफ LPG। तो इनकी सभी की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। नाउ लेट अस अगेन
एक बार मैं और आप कहो तो बता दूं, लेकिन आपको मुझे लग रहा है कि याद हो गया होगा। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एज ए फ्यूल आर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। देखो यहाँ पर फिर इन्होंने गिवन है इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, ये अब ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में फॉर ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में बिकॉज इट इज़ ए लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि ये सबसे कम पॉल्यूशन करता है। इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल, और ये कैसा है, एक साफ़ सुथरा फ्यूल है ये। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। अब देखो सबसे अधिक जो एडवांटेज है, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट, ये है कि इट कैन बी यूज डायरेक्टली, इसका डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं फॉर बर्निंग माने जलाने में, इन होम्स अपने घरों में, एंड फैक्ट्रीज माने फैक्ट्रियों में। वेयर इट कैन बी सप्लाइड, जहाँ इनका सप्लाई की जाती है थ्रू द पाइप्स, काय के द्वारा, पाइप्स के द्वारा सप्लाई की जाती है। सच एज ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन बड़ोदरा गुजरात, और इसका जो नेटवर्क है वो कहाँ से है, इनकी जो पाइपलाइंस है, नेटवर्क पाइपलाइंस है, वो एग्जिस्ट इन बड़ोदरा से की गई है। बड़ोदरा कहाँ पर है, गुजरात में। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस एज, इसका कुछ पार्ट्स कहाँ पर दिल्ली में भी है एंड अदर प्लेसेस में भी है स्टूडेंट, ठीक है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखो यहाँ पर एक बात समझने की है कि नेचुरल जो गैस है इज आल्सो यूज, नेचुरल गैस का और भी यूज़ किया जाता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, यानी मटेरियल के स्टार्ट में इसका यूज़ किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग माने उद्योग निर्माण में, ऑफ नंबर ऑफ केमिकल के निर्माण में भी किया जाता है, एंड फर्टिलाइजर्स जब बनाई जाती है या केमिकल बनाए जाते हैं उस समय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जहाँ का इनका निर्माण करने में यूज़ किया जाता है, उस समय इनका यूज़ किया जाता है किसका, नेचुरल गैस का। इंडिया हैज़ वास्ट रिवर्स ऑफ नेचुरल गैस, भारत में सबसे अधिक नेचुरल गैस का रिवर्स है, अर्थात इसका स्रोत है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। अब देखो इसका फाउंडेशन क्या है, यानी जो नेचुरल गैस है वो कहाँ कहाँ हमें फाइंड होती है। तो लुक हियर, नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। इन्होंने कहा है कि नेचुरल गैस जो हमें पाई जाती है, फाउंड इन त्रिपुरा में पाई जाती है, राजस्थान है, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यानी कितनी जगह है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा में इनको फाइंड किया जाता है, किसे, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ओके, समझ में आ गया। It is not so hard, it is very simple topic because it can use in daily life, okay, therefore it is very simple. सब नेचुरल रिसोर्सेज की बात आती है स्टूडेंट। अब देखो कुछ अदर नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, जो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, अर्थात उनको एक लिमिट की होती है। लिमिट का मतलब जानते हो कि इस सीमा के अंदर, अर्थात हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। बट द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड एयर इज नॉट लिमिटेड, अर्थात इट इज अनलिमिटेड। ये इनकी कोई वो सीमित नहीं है, इनको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बट अदर सोर्सेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स इज आल्सो लिमिटेड। ये हमने आपको इससे पहले हमने बता रखा है, ठीक है। Now let us start. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest, minerals, etc. इससे पहले हमने आपको अध्ययन कराया था स्टार्ट में कि चैप्टर सम नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, एक्सहॉस्टिबल लाइक, यानी इनका एक सीमित हैं। जैसे उनमें क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं एंड मिनरल्स आदि, ये सभी क्या है, एक लिमिटेड है, एक सीमित है इनके रिसोर्स।
यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। और इससे पहले हमने आपको आप जानते भी हैं कोल एंड पेट्रोलियम ये भी क्या है, सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनाइज मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्यूल्स। यानी लाखों वर्ष पहले ये जो गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स, इसमें जो डेड ऑर्गेनाइज में ये सभी कन्वर्ट हो गए, क्या में, फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। कब की बात है, यानी लाखों वर्षों पहले की बात है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड द नोन रिवर्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। आपने ऑन द अदर हैंड, दूसरे नोन रिवर्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड, कुछ ईयर्स पहले की बात है कि मोर ओवर माने इसके अतिरिक्त बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स, इनको जलाने पर ए मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन, इनको जलाने पर क्या होता है स्टूडेंट, पॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इनको जलाने पर आपने देखा होगा अभी इसी पीरियड में जो कोरोना के पीरियड में लॉकडाउन किया गया था, लगभग 3 और 4 लॉकडाउन किए गए थे। उस पीरियड में सारे ट्रांसपोर्ट जहाँ के तहाँ स्टॉप्स हो गए थे। उस समय द पॉल्यूशन इज़ वेरी क्लीन, यानी पॉल्यूशन था ही नहीं। आपने ये देखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ है, जो व्हीकल्स, मोटर्स या जनरेटर्स, इनसे जो पॉल्यूशन निकलता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, कैसा होता है, डर्टी हो जाता है, अर्थात पॉल्यूटेड हो जाता है। वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने गिवन है। तो जो लुब्रिकेंट्स हैं अगर इनका यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन होगा एटमॉस्फेयर में। देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड, देयर यूजेज इज आल्सो लिंक्ड इन ग्लोबल वार्मिंग। और इनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, यानी पॉल्यूशन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, ग्लोबल वार्मिंग से है। अर्थात जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूशन से कैसा पड़ रहा है, वार्मिंग हो रहा है, यानी गर्म पड़ रहा है। इसका सीधा सीधा लिंक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी, और ये आवश्यक है कि दैट बी यूज फ्यूल्स ओनली व्हेन, ताकि इसमें जो हम यूज करें, फ्यूल्स का यूज करें, व्हेन माने जब, एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब हमें इसकी आवश्यकता हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, और इस ताकि इसका जो इन्वायरमेंट के लिए जो रिजल्ट है वो कैसा निकले, बेटर निकले, अच्छा निकले, गुड निकले। स्मॉलर रिस्क ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर एबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी रिस्क ऑफ ग्लोबल की जो वार्मिंग की जो रिस्क है, देयर एबिलिटी और इसकी उपस्थिति फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए हो सकती है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कन्वर्जेंस रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग। भारत में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने एक एडवाइस की, सलाह दी उन लोगों के लिए, विच पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल, अर्थात जो ड्राइविंग करते हैं, जो इनका यूज़ करते हैं, उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे इनको बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल आर, इनको बचा सकते हैं पेट्रोल और डीजल को व्हाइल ड्राइविंग, जब आप कहीं ड्राइविंग करते हैं, कैसे। देयर टिप्स आर, कुछ टिप्स यहाँ पर नीचे दे रखे हैं। कहने का मतलब है कि अगर जैसे मान लीजिए वी आर मूविंग द बाइसिकल आर मोटरसाइकिल आर कार, आपने देखा होगा कहीं पर भी इसी बीच में कोई फ्रेंड्स आ गया या कहीं पर स्टॉपेज आ गया, तो वहाँ पर हमारे जो व्हीकल्स हैं वो लगातार स्टार्ट हो रही हैं। इट मीन्स उस समय पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, जबकि वो कैसा हो जा रहा है, मिसयूज हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उस समय व्हीकल या उसमें हैवी वाहन के लिए तो स्टॉप करना चाहिए, ताकि उस समय का जो पॉल्यूशन है वो उससे बच सकें। और उसकी जो इन्वेस्टमेंट ऑफ द पेट्रोल और डीजल्स है वो उसको हम इन्वेस्ट, अर्थात उसको हम बचत कर सकें, उसको सेव कर सकें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने गिवन है। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, यानी एक स्पीड, लिमिटेड स्पीड से आप चलाएंगे। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स आर ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, कहीं पर भी अगर आप वेट कर रहे हैं तो इंजन को आप क्लोज कर दीजिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और जो टायर का जो प्रेशर है, अर्थात जिसकी जो हवा है टायर में प्रेशर है, वो बिल्कुल करेक्ट रखिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, अपनी व्हीकल को मेंटेनेंस रखिए, अर्थात उसका रख रखाव कंप्लीट रखें। तो इस चैप्टर को आज फिनिश कर हो गया। ओके।